Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। यकीनन ये असासा है मिल्लत इस्लामिया का, जहां से मिल्लत अपने आप को सुरखरू कर सकती है। एक दौर था उमूमन ये ताना दिया जाता था कि मिल्लत इस्लामिया ज़बान उर्दू से सौतेला सलूक कर रही है, लेकिन इन जियालों को देखने के बाद इस बात का एहसास नहीं रहता कि ज़बान को ख़त्म करना आसान है। आज वीके उबैदुल्ला स्कूल में कई स्कूलों के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम और महकमा तालीमात की जानिब से इन बच्चों में एक मुकाबला जाती प्रोग्राम का इनकाद हुआ, जिसमें मोहतरमा डॉक्टर नूर फातिमा ने अपना एक अहम किरदार निभाया और कई स्कूलों से बेशतर तलबा व तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया है। चलिए जानते हैं इस खुसूस में कि इन मुकाबलों में कौन से बच्चे आगे आए हैं और इन मुकाबलों का इनकाद कितना मुश्किल तरीन मरहला था। वो भी निकला नहीं दायरों से कभी। से गंदा होता है, माहौल गंदा हो, 4 तरह के आलूदगी होते हैं। आबी आलूदगी, आवाज की आलूदगी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। इंटरनेट साइंस और टेक्नोलॉजी की मुदाखलत में की तारीफ के बारे में चंद मालूमात पेश करना चाहूँगा। हर सो नजर है आता जलवा मेरे नबी का, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, इसलिए कि इस मैदान का इंतखाब इन्होंने किया और
मेरे मोहतरमा नूर मैडम जिनके लीड रहे बहुत बड़े बोलने वाले हैं, उनका मुजाहरा किया। मैं उन तमाम करूंगा और उन बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। ये होता है वलो बिल फर्ज, अगर करके इन बच्चों की निशानदेही करके एक बहुत बड़ा इक़दाम किया है। और जब तक ऐसे तो नेक्स्ट और उर्दू एकेडमी से बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं, स्टेट लेवल होने वाला है। आज जो सिलेक्शन होगा इसमें जो बच्चा फर्स्ट आया है वो स्टेट लेवल के लिए जाएगा। स्टेट जी मैडम, बताइए कैसे प्रोग्राम का इनकाद हुआ और क्या क्या मसाइल दरपेश रहे? वैसे उर्दू एकेडमी की जानिब से ये उर्दू का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। इससे पहले नहीं होता था बच्चों के लिए, तलबा के लिए। ये हाई स्कूल के तलबा के लिए इस बार मोहतरमा आयशा फिरदौस साहबा जो वहाँ रजिस्ट्रार की हैसियत से अपना फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है कि ये तमाम आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसे काम किए हैं जिसकी इस फिसलती हुई ज़मीन में इन्होंने जो दाग बूटे डाले हैं, जिसकी आबियारी इनकी आने वाली नस्लें इसका फ़ायदा उठाएंगी। यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इन्होंने बच्चों के लिए ये जो हौसला अफजाई का प्रोग्राम किए हैं, इसे लिटरेरी प्रोग्राम कहते हैं। एक अदबी मुकाबले हैं जिसमें हम्द, नात, गज़ल, डिबेट और पिक एंड स्पीक और फिल बदिहा तकरीर जिसे हम कहते हैं, इस तरह से 5 प्रोग्राम्स रखे गए हैं। मैं समझती हूँ कि उर्दू के बच्चों में टैलेंट नहीं है, ये कौन बेवकूफ़ बोलता है मुझे समझ में नहीं आता। इतनी जान है इनमें, इतना अच्छा बोल रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि किसको कितने नंबर दूँ, किस में दूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। हम्द में भी है एक बच्चा नात में भी है, कोई बच्चा फिल बदिहा तकरीर में। इतने बोल्ड अंदाज में ये बच्ची जो है जिसे मैं दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये 2 मुकाबले में हिस्सा लेकर भी अव्वल ही आ रही हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे शनाख्त होती है इन बच्चों की? नहीं, बहुत सारे क्राइटेरिया रखे हैं, उसमें एरियाज हैं कि उनका बोलने का अंदाज़ है, कैसे शुरू करते हैं और जिस तरह से मवाद पर बात करते हैं और जो इख्तिताम पर पहुंचते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चे के बोलने पर ही हम नहीं रखते। बच्चा जो अल्फाज बोल रहा है, क्या हमारे जो टॉपिक दिया गया है उससे मुंसलिक है नहीं है, वो भी देखते हैं हम। तो इन तमाम चीज़ों से देखते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। रहेगा इन बच्चों का? अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हम चुने हैं। ये बच्चे जो है स्टेट लेवल प्रोग्राम होगा उसमें जाएंगे और चुनने में बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि एक बच्चे को एक नहीं बल्कि 2 या 3 मुकाबले में हिस्सा लेने का अगली बार से अगर मौका दे तो मैं खुशकिस्मती समझती हूँ। तो क्या ये सिलसिला आगे बढ़ेगा मुस्तकबिल में? बिल्कुल आगे बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों से शुरुआत होती है। तो ये आज के बच्चे हैं, कल का समाज है, परसों के वालिदैन होंगे। तो बच्चों की जो हौसला अफजाई मैडम ने की है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम किया है। बेटा, नाम क्या है आपका और कौन से इसमें आप अव्वल दर्जे पर कामयाब हुए हैं? जी, मेरा नाम फरहीन निगार है और मैं पिक एंड स्पीक में अव्वल दर्जे से पास हुई हूँ गवर्नमेंट, और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल नागावारा है। आपका नाम बाबा? मेरा नाम शिफा कौसर और मैं गज़ल में पहले फर्स्ट प्राइज़ आई हूँ। मेरे स्कूल का नाम अल मुबारक हाई स्कूल है। किस एरिया की हैं? मुंड्रेडी पार्टी से। जी, आपका नाम? मेरा नाम फरीहा फौजैन है। मैं एस्से राइटिंग में अव्वल दर्जे से। मंजिल सुने नहीं आ रहा ना, माइक में कहाँ था, ज़रा जोर से बोलना। इतना ज़बरदस्त इनाम जीते हैं आप। जी बोल बेटा, कौन सी स्कूल से हैं? हुदा उमरनगर। जी, उमरनगर, हुदा स्कूल से हैं। उमरनगर से। आप मुअल्लिमा हैं? बेटा, आप कौन सी स्कूल से हैं और किस मैदान में आपको इनाम मिला है? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। मैं हुदा नेशनल स्कूल कावल बैसंद्रा बेंगलोर से हूँ और मुझे डिबेट में पहला प्राइज़ मिला है। और आप बाबा कौन सी स्कूल से हैं और क्या इनाम मिला है आपको? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं नात में अव्वल आया हूँ और मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट जूनियर जेसी नगर हाई स्कूल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के इनाम के मिलने पर? मुझे यही लगता है कि किसी को भी हारने या जीतने से ज़्यादा खुशी भी नहीं होनी चाहिए और हारने से दुखी भी नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि हम गिर कर ही चलना सीखते हैं। कैसे तैयार करती हैं आप
जी माशाअल्लाह, कुछ देने की तैयारी नहीं है। खुदा ने इसी सलाहियतें दी हैं हमारे बच्चों को कि उनको कुछ हम लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है माशाअल्लाह। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वालिदैन की भी थोड़ी मेहनत चाहिए, उसके साथ हमारे असातिज़ा की कुछ मेहनत हो गई है तो माशाअल्लाह। कहा जाता है कि एक जौहरी ही हीरे की परख कर सकता है। हाँ बेशक हम असातिज़ा हैं, मगर उनकी उसके साथ साथ अल्लाह ने उनको खुद की सलाहियतें दी हुई हैं, उसके मद्देनज़र वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हमारी भी उसमें कामयाबी का सहरा हम लोगों को भी आता है उनके साथ। मासूम बच्चों ने अपने फ़न का इजहार करते हुए पैगाम दिया है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, किसी भी मौके पर अपनी नाकामी को शिकस्त का आखिरी जीना समझने की बजाय मुसलसल जद्दोजहद और आगे बढ़ना इंसानी फितरत बन जानी चाहिए। यही पैगाम है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।